गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 1.3 टेंथ क्लास में वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय के संबंध में आपको पढ़ाएंगे। परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये पहले भी नोट्स में हम आपको देख चुके हैं। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो a बटे b में अंश और हर के रूप में लिखी जाती है, लेकिन अंश और हर दोनों अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। अभाज्य पूर्णांक क्या होता है, जैसे ये लिखा, इसको क्यों सिंबल से प्रकट करते हैं। Q बराबर a बाई बी, ए और बी दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक जीरो भी होता है। जीरो अंश में तो आ सकता है लेकिन हर में नहीं आएगा। अगर हर में जीरो आता है तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाती है, इनफाइनाइट आंसर आता है। तो अंश में तो जीरो आ सकता है पूर्णांक, लेकिन हर में पूर्णांक नहीं हो। केवल एक ये प्रतिबंध है कि बाकी सब पूर्णांक अंश में कहेंगे, उसमें हर में जीरो नहीं आएगा। जैसे एक उदाहरण लिया हमने, Q बराबर 15/17, Q बराबर 15/17। 15 के फैक्टर 1 गुणा 3 गुणा 5 और 17 के फैक्टर हो गए 1 गुणा 17। तो इसमें देखिए, इन दोनों में आपका केवल एक ऐसा गुणनखंड है कॉमन, जो इन दोनों को भाग कर दे। 1 से 15 को भाग हो जाएगा और 1 से 17 को भाग हो जाएगा। ये आपकी दोनों संख्याएं 17 और 15 दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें दो संख्याएं होती हैं जिनमें केवल कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर उन दोनों संख्याओं को भाग कर सकता है, और दूसरा कोई भी संख्या, कोई दूसरा गुणनखंड उनको एक साथ भाग नहीं सकता। अब जैसे कि आप यहाँ 3 है, 3 15 को तो भाग करेगा लेकिन 17 को नहीं करेगा। 17 है, 17 को भाग करेगा लेकिन 15 को नहीं करेगा। लेकिन एक जो है, ये एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा पूर्णांक है जो दोनों संख्याओं को भाग करेगा। तो ऐसी संख्याओं को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो सहभाज्य संख्या क्या है हमारी, ये आपकी सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। सबसे पहले आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दें, उसके बाद टॉपिक में कुछ भी नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाता है। तो सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। वे दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक से भाग किया जा सके। क्या होता है, ऐसी केवल एक संख्या है, एक ही आपका कॉमन फैक्टर होगा जिससे अंश और हर को दोनों को भाग कर दिया जाएगा। बाकी अंश हर में कोई भी संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपका भाग होगा। अगर इस रूप की कोई भी संख्या है तो वो संख्या आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब जैसे दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, मान लिया परिमेय संख्या Q बराबर 6/9 ले लिया मैंने, ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 गुणे 3, और 9 के फैक्टर क्या हो गए, 3 गुणे 3। और हमने परिभाषा क्या बताई है, P बटे Q जो बताई है वो सहभाज्य गुणनखंड, अंश और हर के। ये सहभाज्य नहीं, क्योंकि सहभाज्य को केवल अंश और हर को एक ही से भाग किया सकता, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया। यहाँ 3 से 6 को भाग कर दिया जाएगा और 3 से 9 को भाग कर दिया जाएगा। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं कह सकते, ठीक है। जब सिद्ध करने वाले सवाल चलेंगे तो आपके इसी परिभाषा पे चलेंगे, जो सिद्ध करना कि हमें केवल किसी भी परिमेय संख्याओं को प्रकट करने के लिए या सिद्ध करने के लिए हमें ये दिखाना कि उनका केवल एक ही एक ऐसा गुणनखंड है जिससे विभाजित है, उसके अलावा कोई उनका गुणनखंड नहीं है। तो ये सहभाज्य संख्या है। अब कुछ सहभाज्य संख्या के बारे में कुछ नियम, जैसे दो क्रमागत कोई भी संख्या ले लीजिए, दो क्रमागत संख्या आपकी सहभाज्य संख्या होती है। जैसे
मान लिया 15 और 16, 15 के ये आपकी सहभाज्य संख्या है, कहीं से भी कोई भी ले लीजिए सहअभाज्य अभाज्य संख्या, ये दोनों कोई भी उठा लीजिए। 50 51, 50 51 में कोई भी कॉमन फैक्टर केवल एक ही आएगा, उनका मासा आपका 50 51, जैसे 50 और 51 है। 50 के फैक्टर क्या होंगे? 1 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, और 51 के फैक्टर क्या होंगे? 1 गुणा किससे भाग हो जाएगा? 3 से भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 51 में? बोलिए 17 से हो जाएगा, और 51 से भी हो जाएगा। ये आपके फैक्टर होंगे। तो बताइए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? केवल एक इसका 50 का भी फैक्टर है और एक हमारा 51 का भी फैक्टर है। तो ये 50 और 51 हमारी क्या है? सहभाज्य संख्या है। कोई भी दो क्रमांक संख्या अगर होंगी तो वे दोनों संख्या सहभाज्य होती। कहीं से भी कोई उदाहरण उठा लीजिए। और एक प्रॉपर्टी और है सहभाज्य की। क्या प्रॉपर्टी है? कि यदि दो भाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, तो उनका जो लघुत्तम होगा वो लघुत्तम उनके गुणनफल के बराबर। जैसे सपोज करो 2 और 3 ये दो सहभाज्य संख्या है, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा 2 त्रिका 6 और 2 त्रिका 6, और दोनों का गुणनफल कितना होगा? 2 और 3 का गुणनफल कितना होगा? गुणनफल भी आपका 6 होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी सहभाज्यों में लागू होती हैं कि यदि दो सहभाज्य संख्या है उनका लघुत्तम और उन दोनों संख्या गुणनफल बराबर होते हैं। नंबर एक नियम यह है कि कोई भी दो क्रमागत हम संख्या लें तो वे सहभाज्य संख्या होती हैं। अब सहभाज्य संख्या अधिकांश आपकी क्या होती हैं? सहभाज्य संख्या ज्यादातर आपकी क्रमागत होती हैं। सहभाज्य के बारे में बता दिया। अब आता आपका कि ये किस परिमेय संख्या है और क्या क्या होती है। एक तो p/q या a/b के रूप में होती है। नंबर 2 दशमलव के रूप में कौन सी संख्या दशमलव है? ये आपके दशमलव शांत दशमलव संख्या है। दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है शांत दशमलव जिसमें आपका भाग करने पर शेषफल 0 आ जाए। जैसे 3/4, तो इसका उत्तर जब 4 से यदि हम 3 को भाग देंगे तो 0.0, 4 सत्ते 28, बचे 2, उधार ली 0 और 4 पंजे 20, आपका शेषफल 0 आ गया। तो 0.75 ये आपकी 7.075 आपके शांत दशमलव है। ये संख्या, इस तरह की जो संख्या होंगी वे आपकी क्या होंगी? वे आपकी परिमेय संख्या होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.75, 98.23, कोई भाग रुक गया हो यहाँ पर, और भी x 3.9284, इसके बाद ये एक्सेट्रा कोई भी संख्या हो सकती है। ये सब क्या है? शांत दशमलव। ये आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या। दूसरी अशांत दशमलव संख्या है। अशांत दशमलव संख्या आपकी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या है। अशांत दशमलव जैसे जो कोई उदाहरण, जैसे मान लिया 1 को 3 से भाग करो, तो 1 को 3 से भाग करने पे क्या होता रहेगा? 0.3333333, इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा। ये कभी तक भाग करते रहिए। तो ये अशांत है, अशांत दशमलव। और क्या है? आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। इसको लिख लीजिए आवर्ती। आवर्ती का मतलब आप जानते हो बार बार दोहराना,
यानी बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार, है ना। तो ये आपको इसको सिंबल होते हैं 0.3 बार का चिन्ह लगा, इसे बोलते हैं 0.3 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार, तो इसको बार से, या और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 1.232323 डॉट डॉट डॉट, यानी 2323 आप कहीं तक बाजी ये संख्या आती जाती है, तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी परिमेय संख्या, और इसको हम क्या लिखते हैं बार ग्रुप में 1.23, दोनों जो समूह में रिपीट हो रही है उन दोनों के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये आपकी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्याएं परिमेय हो ना हो, यानी जिन्हें P बटे Q के रूप में या A बटे B के रूप में ना लिखा जा सके, वे सब संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या इसको डिनोट कर लेते हैं क्यू डैश से। नाम इसका इर्रेशनल, इंग्लिश में क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल उसे कहते हैं रैशनल परिमेय को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इर्रेशनल। आई से ट्रिक कर देते हैं। इसका क्या है, जो संख्याएं परिमेय ना हो, जो संख्याएं परिमेय ना हो, या P बटे Q या A बटे B के रूप में ना लिखे, परिमेय न हो, बस शॉर्ट में लिखवा रहा हूं मैं, समझ लेना। जैसे √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं है, ये परिमेय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी इनका वर्गमूल जब निकलेगा तो इसका आएगा 3, और 3 के नीचे हम 1 हर मान लेंगे, तो क्या बन गई है, ये आपकी बन गई परिमेय संख्या। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं परिमेय संख्याओं में, वे सब संख्याएं ज्यादातर अभाज्य, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 6 अभाज्य नहीं है। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अंडर रूट में, वे सब संख्याएं अपरिमेय होती हैं। अब कुछ संख्या अभाज्य, जो भाज्य संख्या लिखी, अभाज्य वे संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 6 है, 6 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 है, √4, 4 का वर्गमूल है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल कितना का 2, और इसके नीचे 1 हर मान लेंगे तो बन गई ना परिमेय, अंश भी आ गया, हर भी आ गया, 2/1, अंश में भी आपका पूर्णांक आ गया और हर में भी पूर्णांक आ गया, तो ये आपकी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, अधिकांश अंडर रूट में क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्या होती है, और नंबर 2 वे संख्या भी होती है जो अपूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो, वे संख्या भी अंडर रूट में क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। नंबर 2 एक अशांत अनावर्ती, अशांत अनावृत्ति संख्या, ये भी आपकी परिमेय संख्या होती है, ये भी आपकी परिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल 1.2358 या 72374 या 87 डॉट डॉट डॉट, यानी भाग इसका चले जाएगा, लेकिन कोई भी यहाँ 2 3 5 8, यहाँ 7, इसके बाद 2 3 तो आया, लेकिन 2 3 के बाद क्या आना चाहिए था 5, तो आवर्ती नहीं हो रही, दोहराई नहीं जा रही, तो ऐसी संख्या आपकी क्या कहलाती है, ये सब अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कुछ शब्द इसमें आएंगे बेटा, आपको पढ़ाने हैं कि कुछ आपने नाम पढ़े होंगे, बड़े कंफ्यूज भी होते होंगे, बहुत कंफ्यूजन वाले शब्द हैं, ऋणोत्तर, शून्योत्तर, ज्यादातर 2 शब्द बहुत पढ़े होंगे आपने, और आप तक आपको ना मालूम होगा और ना ही शायद आपको समझाया गया होगा। ऋणोत्तर क्या है, अधिकांश ऋणोत्तर, अगर इसका मैं संधि विच्छेद हिंदी में करता हूं
तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऋण धन इतर। इतर माने अतिरिक्त से भिन्न, यानी ऋण इतर, ऋणेतर। तो इसका मतलब है ऋणेतर किसे कहते हैं? ऋणेतर संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो ऋण संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्या होती है, तो अर्थात इसका मतलब है ऋण संख्याओं के अलावा कौन कौन सी? जीरो और धनात्मक पूर्णांक। ऋण संख्याओं, शब्द को ध्यान रखना है, बहुत ही होते हैं। संख्याओं के अलावा या अतिरिक्त, अलावा कौन कौन सी? धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक व शून्य। ये जब संख्या जो होंगी वो आपकी ऋणेतर करें। ऋणेतर ऋण संख्याओं के अलावा। एक आता है शून्येतर शब्द है, शून्येतर। शून्येतर का मतलब है अगर संधि विच्छेद किया जाएगा शून्य धन इतर, शून्य धन इतर। इतर माने अतिरिक्त, अलावा, शून्य के अलावा। क्या अर्थ हो गया? शून्य के अलावा कौन कौन सी संख्या बची? धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसका अर्थ ये हो गया कि धन संख्या, सभी ऋण संख्याएं, ऋण पूर्णांक या संख्याएं कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ ऋण पूर्णांक व धन पूर्णांक। आप इसे क्या कर सकते हो? संख्या भी लिख सकते हो, संख्या भी हो सकता है, ऋण संख्या और ऑब्लिक धन संख्या। जितने सब भी जो संख्या होंगी वे सब क्या होंगी आपकी? वे शून्येतर संख्या। शून्येतर, शून्य को छोड़ दो, बाकी जितनी संख्या वे शून्येतर संख्या होंगी। ऋणेतर, ऋणात्मक संख्या को छोड़ दो, जितनी होंगी वे सब आपकी ऋणेतर होंगी। अब कुछ नियम है इनके जिनका आपको प्रयोग हर सवाल के सॉल्यूशन में करना। इनको नियम को लिख लीजिए बेटा, समझ लीजिए। पेन और दिमाग दोनों एक साथ चलते रहने चाहिए। जैसे मैं परिमेय संख्या का सिंबल दे रहा हूँ, शॉर्ट में लिखूंगा। परिमेय संख्या का इंग्लिश होती है रेशनल, इसको मैं आर से प्रकट कर रहा हूं। और अपरिमेय संख्या का सिंबल होता है इरेशनल। क्या होता है? इरेशनल। इसको मैं कर रहा हूं आई से प्रकट। तो कुछ नियम है, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा या घटाया जाता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आई प्लस आई या आई माइनस आई, अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाए या अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाई जाए, तो हमेशा उत्तर जो आएगा वो अपरिमेय संख्या ही आता है। ये आपको नियम याद रखें। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ऊपर सिंबल बता दिए और नीचे आपको शॉर्ट लिख दिया। तो जैसे एग्जाम्पल दे लीजिए, जैसे √3 प्लस √5 दोनों अलग अलग है, जोड़ तो सकते नहीं, अलग अलग। तो ये आपकी क्या है? ये आपका क्या है? दोनों को जोड़ा, ये आपकी इरेशनल नंबर है। ऐसे ही जैसे √3 प्लस √3 दोनों इरेशनल नंबर है, और जब इनको हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2√3, और 2√3 भी आपकी क्या है? इरेशनल नंबर होता है। तो दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ या क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अब इसमें देख लीजिए अंतर पर, जैसे √3 माइनस √7, तो आपको √3 में √7 नहीं घटा सकते, तो ये क्या है आपका? ये आपकी इरेशनल नंबर है। ठीक है। नंबर 3, दो अपरिमेय संख्याओं का पहला रूल, सेकंड रूल है, यदि दो अपरिमेय संख्याएं हैं उनकी आई गुणा आई या आई तो भाग अपरिमेय संख्या को अपरिमेय से भाग के, तो आपके आंसर रेशनल परिमेय भी आ सकते हैं और अपरिमेय भी उत्तर आ सकता है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे √3 गुणा √11, इन दोनों की हम गुणा कर रहे हैं, तो क्या आएगी? रूट आपके 11 त्रिका 33, ये आपकी इरेशनल नंबर है। और यदि मैं √5 गुणा √5 की गुणा करूं, ये भी अपरिमेय संख्या है और ये भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन आंसर क्या आएगा? ये आपका क्या आएगा? 5, और ये आपकी क्या है? परिमेय संख्या।
तो दो अपरिमेय संख्याओं की गुणा क्या होती है, अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी। एक नियम ये हो गया। ऐसे भाग पर देख लीजिए, जैसे 2√3 को भाग हमने करा √3 से, तो रूट ये आपकी 2√3 अपरिमेय संख्या, ये आपकी अपरिमेय संख्या है, और ये हर में भी आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय को अपरिमेय से भाग करा तो √3 से √3 कट गया, क्या आ गया 2। ये आपकी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर आ गया। तो दो अपरिमेय संख्याओं का भाग परिमेय संख्या भी हो सकता है। और देखिए, जैसे √5 बटे √7 अंश भी आपका अपरिमेय संख्या है और हर में भी आपकी अपरिमेय, लेकिन जब भाग करेंगे दोनों क्या है, करने घात बराबर है, तो क्या होगा √5/7, ये आपकी इर्रेशनल अपरिमेय संख्या। तो दूसरा नियम ये होगा, यदि दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा या भाग कर जाए तो उसका आंसर अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। ये आपका दूसरा नियम हो गया। इसी प्रकार और नियम है परिमेय संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट, ये ज्यादातर आपको याद रखने, नेक्स्ट परिमेय, दो परिमेय संख्याओं का योग और अंतर और गुणा सदैव क्या आता है, रियल नंबर आता है, और भाग भी आपका रियल नंबर होता है। r+r परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ा जाए, या परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाई जाए, या परिमेय संख्या की गुणा परिमेय संख्या में करी जाए, या परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करा जाए, इन सब के आंसर केवल और केवल परिमेय संख्या ही आते हैं। क्या होते हैं? इन सब के आंसर परिमेय संख्या ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए माय डियर, जैसे 5+4 ये आपका रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। उत्तर आया हमारा 9, ये भी आपका रियल नंबर है। आप कहोगे सर ये तो अंश बटे हर में नहीं है। अंश बटे हर में बटे 1 मान लिया, बन गई परिमेय संख्या। इसको भी बटे 1 मान लिया, इसको बटे मान लिया, बन गई परिमेय संख्या। ये आपकी क्या, मैंने क्या बताया था कल कि प्रत्येक पूर्णांक अपने आप में परिमेय संख्या होता है, क्योंकि सभी के नीचे एक हल लिखा जाता है। अब जैसे 3 - 9 = -6, ये आपका क्या पूर्णांक है, परिमेय संख्या कहलाएगा, क्योंकि बटे 1 मान सकते हैं। ये भी आपका पूर्णांक है, बटे 1 मान के परिमेय संख्या में, और ये भी आपका पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आपके 0 भी है और सारी ऋणात्मक संख्या है और सारी धनात्मक संख्या है, वे सब क्या है, पूर्णांक है। और ये भी क्या है, रियल नंबर। तो दो संख्याओं का अंतर क्या आ गया, रियल नंबर। ऐसे जैसे 5 × -3 - 15, ये आपका क्या है, परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या। उत्तर क्या मिला, परिमेय संख्या। ऐसे 25/5 दोनों परिमेय संख्या, दोनों पूर्णांक है, और भाग करके क्या आएगा, 5 × 5 = 5 × 5 = 25, 5/1। तो ये क्या बन गया, ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका पूर्णांक है इंटीजर से, और ये भी, तो क्या आपका ये आपका परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, तो दो परिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, भाग करो, गुणा करो, तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, वो आपका परिमेय संख्या। ये आपके नियम आपको काम करेंगे, इसको आपको देखना। अब आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद करने हैं, ज्यादा हार्ड नहीं है बेटे, नियम याद रखना, बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध करो, कीजिए, क्या कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो जो भी इसने कहा उसका उल्टा लेकर चलो। हम ये मान के चल रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि √5 परिमेय, इसका उल्टा मान चलेंगे।
अगर ये परिमेय हुई तो √5 जो हम मानेंगे वो संख्या आपके फैक्टर के हिसाब से देखें। इससे पहले अंश बटे हर में माना। हल करने का सभी सवालों का इस तरह का ऐसे ही होगा। इसको सीख लीजिए, बार बार करोगे तो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है बेटा, बहुत ही जी। कोई भी सवाल आए इसी मेथड से करना जो मैं बता रहा हूँ। माना √5 को हमने भिन्न के रूप में a बटे b के रूप में लिख दिया। वेयर, जहां a व b क्या है, दोनों ये आपके सहअभाज्य। सहअभाज्य मतलब इन दोनों में केवल एक से, a को भी एक से भाग कर सकते हैं और b को। सहअभाज्य का मतलब ये होता है, अभी समझाया मैंने आपको, सहअभाज्य है, ये भी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। एक सवाल करिए उसी बार बार करिए, उसी आप पढ़ना, बहुत ईजी है, अभाज्य है। लेकिन और b आपका 0 नहीं है, ये आपको हमने मान लिया। माना यहाँ लिख लेंगे, माना। मान रहे हैं, सिद्ध करनी है, उसका उल्टा मान रहे हैं। अगर होगी तो सही आएगा, परिमेय आ जाएगी, यदि नहीं होगी तो ये आपका अपरिमेय आएगा। ठीक है, अपरिमेय आएगा। देखिए इस तरह के सभी सवालों में क्या करेंगे हम, यहाँ एक मान करके तिरछी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, जब आपका केवल सिंगल गुणा के रूप में संख्या होगी। ठीक है, और जब जोड़ घटा पे, एक सवाल जोड़ घटा पे दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, a की गुणा 1 में करी, ये आ गया a = √5b, ये आ गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इस तरह की क्वेश्चन बनेगी, बहुत इजी है। खेलो, घबराओ नहीं, गणित बहुत इजी है बेटा। लेकिन बेसिक कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगे, जब तक आपको इजी नहीं होगा। ये नहीं चैप्टर उठाया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, मैंने आपको नोट्स दे दिए, आपने नकल उतार ली, कुछ नहीं मिलने वाला बेटे। मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझिए, फिर रफ कॉपी उठाइए, कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप सवाल अपने आप नहीं लगा लेते, जब तक गणित नहीं सीखोगे। ये मेरा वादा, यदि आप मन लगा पढ़ोगे तो 100%, 100 में से 100 नंबर। लेकिन सवाल को पूरा डिटेल में करिए, पूरा स्पष्टीकरण दे करके। ये नहीं जैसे आप हैंडराइटिंग सही हो, क्वेश्चन संख्या, क्वेश्चन नंबर सही होने चाहिए, खंड सही होना चाहिए। एक बोर्ड एग्जाम में जब बोर्ड आपकी ऑफलाइन क्लास है, सब आपको समझाया जाएगा, लेकिन मन लगाइए बेटा। रही आपके होमवर्क की, कुछ बच्चों को कमेंट है, सर काम बता दीजिए, होमवर्क दे दीजिए। बेटे होमवर्क मेरा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जो भी आपको होमवर्क देखना है, साइंस ट्यूटर क्लास खोलिए आप यूट्यूब पर, उसको आप देखिए, वहाँ मेरी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। कोई मुझसे होमवर्क मांगने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब पर जाइए, साइंस ट्यूटर क्लास खोलिए, वहाँ मेरी सारी वीडियो आपको मिलेंगी। लेकिन वीडियो मिलने के बाद अगर आपको अच्छी लगती हैं तो बेटे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और यदि आप डेली पढ़ रहे हो तो इसे आप शेयर भी करिए औरों में। ठीक है, इसमें कोई पैसा लगता है, ट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब तक हम आपको पढ़ा रहे हैं। जैसे आपको ट्यूशन पढ़ने की क्यों पड़ती है, जब क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाया जाता या आपको समझ में नहीं आता, तो बेटे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। जो चीज़ ना हो, 1 बार 2 बार 3 बार, जब चाहो जब पूछो। अभी ऑफलाइन क्लास चलेंगी आपके स्कूल में, तो वहाँ आपको पूरा डिटेल में समझाया। लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। कैसा कोऑपरेट, पढ़ने का कोऑपरेट। मैं एक सवाल कराऊँ तो एक आप भी करके लाओगे, मैं 2 कराए तो एक तो कम से कम करके लाओ। आप अपने आप प्रैक्टिस करिए। अब देखिए करना क्या, इनमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। थोड़ा इंग्लिश लिख सकता हूँ या हिंदी में, चलो हिंदी में करो। दोनों पक्षों का जो कुछ बच्चे कहते सर लिखा हुआ समझे, तो बेटे आवाज तो सुन रहे हो, जो आवाज सुन रहे हो उसी के हिसाब से लिख लिया करो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए, a का वर्ग बराबर √5b का वर्ग इक्वल टू, जब वर्ग करेंगे तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a का वर्ग का मतलब क्या, a गुणा a का वर्ग को यही तो लिखेंगे। और गुणा करते समय क्या होते हैं, घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना होगा, a की घात 2 बराबर √5 का वर्ग, यानी कि √5 गुणा √5। तभी एक संख्या का, एक कणिक संख्या का गुणा करने पर उसके ये √√ का चिन्ह हट जाएगा।
या ऐसे ऐसे मान लीजिए दोनों करने का चिन्ह एक है, तो अंडर रूट 5 पंजे 25 और 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये 5 आ गया और ये b की घात 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर मान लिया ए। अब इक्वेशन नंबर ए में देखिए बेटा, इस इधर मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। जैसे मैंने 6 के गुणनखंड लिखे 2 गुणे 3, इसका मतलब यह है जो किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है वह उसका भाजक होता है। भाजक मतलब यदि गुणनखंड से संख्या को भाग कर दो शेषफल 0 बचेगा, संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो 2 से यदि मैंने भाग करा 6 को तो क्या 2 त्रिका 6, शेषफल कितना 0, ये भी गुणनखंड है। 3 से भाग करा मैंने 6 को तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा 0। तो ये गुणनखंड जो होते हैं संख्या के भाजक होते हैं। और एक एक नियम ये है कि यदि कोई संख्या किसी वर्ग संख्या का गुणनखंड है तो उसके वर्गमूल का भी वह गुणनखंड होते हैं। ये आपकी किताब में है, उसको मैंने नहीं समझाया कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इस चीज़ का। मैं तो केवल कमजोर बच्चों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ बेटे, इतना डिटेल में नहीं जा रहा ताकि आप बोर हो जाओ। उसमें मैं अल्फाबेट मानूं या कुछ बीजीय राशि मानूं तो कुछ बच्चे कोरित होने लगते हैं, सर पता नहीं क्या पढ़ाने लगे। तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि बस याद रखिए उस प्रमेय को, यदि कोई संख्या जैसे किसी वर्ग संख्या का गुणनखंड है तो वह संख्या उस संख्या के वर्गमूल का भी गुणनखंड हो। उसी बात को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ सीख जाओगे। समीकरण ए से, समीकरण को राउंड दे दिया मैंने, इसका समीकरण ए से क्या क्या कैलकुलेट निकला, बी स्क्वायर इधर है और ये ए स्क्वायर इधर है और इधर 5, इसका मतलब क्या है बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर का गुणनखंड है और 5 भी ए स्क्वायर का गुणनखंड। यही तो हुआ जो इधर है गुणा करके लिखना। तो इससे कैलकुलेट लिखना कि 5 ए स्क्वायर का गुणनखंड है, 5 कॉमा लगाइए ए स्क्वायर का एक, फिर मैं लगा रहा हूं मैं एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड रब कर देते हैं। जब ये फिर अभी बताई मैंने ये 5 इसके वर्ग का गुणनखंड, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, घात आदि कर दो a, किसी का वर्गमूल निकाले जैसे a की घात 4 का वर्गमूल कितना होगा, कक्षा 6-7 में पढ़ा दिया होगा आपको। तो इसकी घात का आधा, वर्गमूल में घात का आधा, यहाँ घात कितनी है 2 और इसका वर्गमूल कितना होगा a की घात 1। तो 5 कॉमा लगाइए a का भी, ये फिर में आती a का भी एक गुणनखंड होगा। बिल्कुल सेम टाइप से आपको इसको तैयार करना, रटना नहीं। इसी तरह एक सवाल करो बार बार इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा सब इसी प्रकार से होंगे। अब इसका क्या मतलब, 5 ए की घात 2 का गुणनखंड है, 5 ए का भी गुणनखंड है। तो इसका मतलब होगा कि 5 क्या हुआ, 5 से ए की घात 2 भी विभाजित होगी और 5 से ए भी विभाजित होगा। अतः 5 से दोनों, कौन कौन दोनों, वर्ग संख्या और उसका वर्गमूल दोनों, ए की घात 2 व ए विभाजित होंगे, विभाजित है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर, चलो सेकंड मान लो, ठीक। अब इसके बाद क्या करना, अभी तो हमने बताया एक 5 को एक, अब हमें बताना 5 को b का गुणनखंड। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें a की जगह 5 का गुणा करके कोई संख्या मान लेंगे, वो यहां रख देंगे हम, कहा समीकरण ए में। तो क्या रखेंगे, नाउ अब समीकरण ए में क्या करते हैं, क्योंकि मुझे कहना इसका b का गुणनखंड 5 को a बराबर 5 के रखने पर 5x रख दो, कुछ भी रख दो आप जो मानो, 5p रख दो, जैसे चाहो, बस एक राशि रखनी है। अब एक ध्यान रखना समीकरण ए में, ठीक है। हमें अभी किसको पता है, 5 को पता है किसका गुणनखंड, b का, वो 5 को बताया हमने a का। अब हमें बताना 5 को b का, तो a की जगह 5 रखना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या रख देंगे, एक किसमें क्या रखना है, 5 के,
और इसका क्या है, ए का वर्ग, तो इसका वर्ग होगा 5b⁴ 5 का वर्ग k का वर्ग, दोनों का वर्ग ये हो जाएगा बराबर 5b⁴ और b⁴ जैसे 5 से इसकी घात कट जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा 5k⁴ बराबर b⁴ या b⁴ बराबर 5k⁴। ये इसको इक्वेशन नंबर हमने मान लिया बी। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर मान लिया हमने बी। ठीक है, अब समीकरण बी से देखिए क्या मिल रहा है, यानी कि 5b⁴ का गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो 5 परिमेय के अनुसार क्या होगा, इसके वर्गमूल क्या होगा b का गुणनखंड होगा। जब इसका मतलब होगा जब ये गुणनखंड b⁴ का भी है और b का भी है, तो इसका मतलब ये है कि 5 से b⁴ भी कटेगा और b भी कटेगा। ये तो मतलब है गुणनखंड से वे संख्या कट जाती है जिसका वो गुणनखंड होता है। अब इस लिख दिए समीकरण बी से, समीकरण बी से क्या कंक्लूजन निकला, 5 क्या है b⁴ 2 का एक गुणनखंड है। इंप्लाई दैट जब 5b⁴ तो b⁴ का मूल क्या, उसके वर्गमूल का भी होगा 5b का भी एक गुणनखंड होगा या है गुणनखंड होगा। ये आपकी परिमेय है, इसमें मैंने केवल याद करने दिया, रटने सिद्ध नहीं करने को। अब इसका मतलब है 5b⁴ 2 का गुणनखंड है, 5b का भी गुणनखंड है, तो इसका मतलब क्या, 5 से b⁴ 2 और 5 से b भी कट जाएगा। अतः क्या मिला, 5 से दोनों संख्याएं, दोनों कौन, b⁴ 2 व b विभाजित है। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब हमने यहां देखिए ए और बी को क्या माना बेटा, सहअभाज्य को भी मैंने समझाया थ्योरी में। क्या समझाया कि जो सहअभाज्य संख्या होती है वो केवल एक से कटनी चाहिए, किसी और पहाड़े से नहीं कटेंगे एक साथ। हाँ ये तो होता है ए, जैसे ए 2 से कट जाए बी 3 से, वो तो कर सकता, लेकिन 1 ऐसी संख्या जो ए को काटेगा और बी को काटेगा, उसके अलावा कोई नहीं। और यहाँ हमने क्या दिखा दिया, समीकरण नंबर सेकंड में क्या दिखाया हमने, समीकरण नंबर सेकंड में क्या है, 5 से a⁴ 2 भी कट रहा और a भी 1 कट रहा, यानी कि a का गुणनखंड 5। और यहाँ क्या दिखाया थर्ड में, 5 से b भी कट रहा, जबकि a और b का कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा, कॉमन गुणनखंड है ना। यही तो सहअभाज्य है, सहअभाज्य यही तो है। तो इसका कॉमन गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, हम मान के चले, क्योंकि परिमेय संख्याओं में कॉमन गुणनखंड एक ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आएगा कॉमन गुणनखंड, हमने 5 को बता दिया, तो क्या हुआ, ये दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, समीकरण सेकंड व थर्ड से क्या कंक्लूजन निकला कि 5 से इस a व b विभाजित है, और ए और बी को क्या माना हमने, परिमेय संख्या का आंसर, और परिमेय संख्या का आंसर एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, जो हमने माना है, जो हमने मान के चले परिमेय संख्या, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो ठीक है, वो परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इधर साफ कर दो। चलो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं, इसलिए क्यों लगा दिया बेटा, मैंने कारण क्यों बता दिया,
क्योंकि मैंने 5 को ए का भी गुणनखंड बता दिया, 5 को बी का भी गुणनखंड बता दिया, यानी ए और बी दोनों 5 से कटेंगे, जबकि अभाज्य संख्या केवल 1 से कटती है, किसी और पहाड़े से नहीं कटती। और हमने सेकंड और थर्ड में डिक्लेयर कर दिया। तो जब दोनों कट रही है आंसर में, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्याएं नहीं होती। इसलिए √5 और इसको ए बी बटे बी किसको माना हमने? हम तो √5 में काम कर रहे हैं ना, तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब नहीं है तो परिमेय नहीं है तो क्या होगी बताइए? पूर्णांक होगी, है? पूर्णांक होगी। अरे नहीं और बोलो, हाँ बोलो पूर्णांक होगी नहीं? हाँ बिल्कुल सही। क्या होगी? अपरिमेय होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सोनू, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। क्या है? एक परिमेय संख्या नहीं है तो हमारी मानी गई धारणा, यह हमने मान रखा बेटे, मानी गई धारणा गलत है। इसलिए तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। ओके, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ बेटे। कोई टिपिकल नहीं है, जितने भी स्टेप के सवाल आएंगे वो सब ऐसे ही करने हैं। अब हो सकता है मैं इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको ज्यादातर एनसीईआरटी से 90% 80% सवाल आते हैं। अगर ये बेटा होता 2√5 को सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या, तो क्या करते हैं हम इसमें? देखिए, इस √5 को रखते हैं यार, इधर ले जाते a बटे लास्ट में, पहले तो यही मानते हैं, फिर ये हो जाता 2b, इसके बाद इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। तो a² बराबर ये आ जाता है, a² बराबर क्या था? 5 इंटू, शॉर्ट पे कर सकते हो, 2b का वर्ग, 2b का वर्ग। अब इसको जब लिखते तो a² बराबर 5 इंटू 2 का वर्ग इंटू बी का वर्ग। अब आप क्या हो गया सर, a² का गुणनखंड तो ये 2 4 भी है, लेकिन हमें तो केवल किस पे बिकता रहा? 2√5 को बताना, ठीक है। तो हम ऐसी संख्या लेके चलेंगे और इसे सिद्ध कर देंगे कि ये इसका फैक्टर है 5, तो इसका क्या होगा? इसको अपरिमेय कर देंगे, फिर एक ही जगह मान लेंगे, तो उसका भी दिखा देंगे b की घात 2 का, a बटे b को मान चल रहे पहले a बटे b के रूप में लिखेंगे, तो इसका ऐसे भी हो सकता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 माना, अपरिमेय को हमने परिमेय मान लिया, वही भाषा लिखते चलते हैं, अपोजिट। माना 3 + √5 बराबर, इसको हमने भिन्न के रूप में लिखा, जहां a, b क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन b डज नॉट इक्वल टू 0। इसको हमने क्या मान लिया? सहभाज्य पूर्णांक है और एक परिमेय संख्या है। चलो आगे पीछे लिख सकते हो, ये नहीं कि यहीं मैं एक परिमेय संख्या लिखूं, और एक परिमेय संख्या है। जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिख सकते हो, a बटे b एक परिमेय संख्या है जहां a b सहभाज्य पूर्णांक है, b डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हो। इससे गलती मत करना, सर ने पहली लाइन में जो सोर्स बताया परिमेय यहाँ लिखा था, और ये इससे गलत नहीं होगा, आप कोई भी सेंटेंस कहीं भी उतार दोगे। अब देखिए, इसमें ऐसे जोड़ या घटाने का सवाल हो, उसमें अंडर वाली संख्या को अलग रखिए, बाकी संख्या अलग ले जाइए, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? ये √5 हमने ही रखा, बराबर a बटे b, समीकरण अनुसार 3 इधर जाएगा तो घट जाएगा 3,
और अंडर रूट 5 बराबर इसके नीचे 1 मानेंगे। b और 1 का लघुत्तम बेटा b हो गया, ठीक है। b से b को भाग करेंगे 1 का, 1 की गुणा में करेंगे a माइनस 1 से b को भाग करेंगे b, b की गुणा 3, ठीक 3b। तो ये आपका आ गया अंडर रूट 5 बराबर a माइनस, a क्या है हमारा पूर्णांक, b क्या है पूर्णांक, ठीक है। a और b दोनों पूर्णांक है। और ये हमने कक्षा 6 में पढ़ लिया था कि किन्हीं भी दो पूर्णांकों का गुणनफल, दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांकों का अंतर क्या होता, एक पूर्णांक ही होता। और जब अंश हर में ये b 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ अंश में क्या आ रहा, हर में क्या आ रहा b, लेकिन पहले ही दे दिया हमने b 0 नहीं है। अंश हर में यदि दोनों पूर्णांक हो तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हुआ बेटा, अंडर रूट 5 बराबर ये क्या है आपका पूर्णांक, क्या होगा पूर्णांक, क्योंकि ये भी पूर्णांक है ये भी पूर्णांक। जब 3 की गुणा करेंगे तो भी गुणनफल पूर्णांक होगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो भी उत्तर पूर्णांक। जैसे कोई एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, a बराबर रखा हमने 1, b बराबर रखा 2, तो यहाँ रखिए 1 माइनस 3 गुणा 2, ठीक है। तो 1 माइनस 6 बराबर क्या आ गया -5। तो इनका उत्तर a माइनस 2 3 भी का -5 पूर्णांक नहीं है, -5 पूर्णांक है ना। तो क्या हुआ कि ये 3 की गुणा करी 6 आया, तो 6 भी तो पूर्णांक है कि दो पूर्णांक को गुणा कर लो, जोड़ लो, घटा लो तो पूर्णांक है। तो ये अंश में पूर्णांक और हर में भी पूर्णांक है। जब अंश हर दोनों पूर्णांक होते हैं तो उसको ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, ऐसे भिन्न को कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो हमारा ये क्या बन गया, ये परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई, परिमेय रेशनल नंबर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर इसको डालोगे तो मैंने आपको समझाया इक्वेशन नंबर पर। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, अब ये अंश में पूर्णांक ये मैंने लिख दिया, लिखना चाहो लिख, स्पष्टीकरण दे दिए। और हर में भी पूर्णांक है b, अंश में हर में जो पूर्णांक है 0, वो पहले शर्त दे दिया मैंने, जो b और 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब इस तरह तो पूर्णांक बटे पूर्णांक किसको लिखा जाता, परिमेय संख्या। तो ये एक परिमेय संख्या को बता रहा है, राइट हैंड साइड परिमेय संख्या को बता रही है। ये क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण की राइट हैंड साइड तो परिमेय संख्या है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम जानते हैं √5 क्या है, अभाज्य संख्या, और इसका वर्गमूल निकलता नहीं, ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो ऐसा नहीं है कि बाएं पक्ष परिमेय हो और दायां पक्ष अपरिमेय हो, ऐसा नहीं होता। अब हम लिख देंगे स्पष्टीकरण। तो हेडिंग डाल के लिख दिया करो या वैसे स्पष्टीकरण। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि राइट हैंड साइड दायां पक्ष परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि राइट हैंड साइड तो परिमेय संख्या है, क्योंकि आंसर दोनों पूर्णांक बन रहे हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड अपरिमेय संख्या है। और जब ऐसा है तो ये विरोधाभास होता है। क्या होता, अपरिमेय संख्या अगर समीकरण के रूप में दो पक्षों में हो तो डज नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। हमने क्या माना, ऐसा माना, तो इसको हल करके हम ये दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो हम मान के चले थे वो हमारी क्या है, हम माने थे एक परिमेय संख्या, किसको 3 + √5, और हमने सिद्ध क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन क्या सिद्ध कर, ये मत देना √5 पर, हमने तो इसका हल करा। ये आप कहोगे सर यहाँ तो 3 भी है, तो 3 लिख लो। अगर मैं 3 इधर लिख लो तो 3 + √5, यहाँ 3 + √5 पूर्णांक को पूर्णांक में जोड़ोगे तब भी तो पूर्णांक आएगा नहीं, तो तब भी तो एक ही बात है।
तो ये बताइए ना सर, आपने तो सिद्ध कर दिया √5 और यहाँ 3 + √5 है, तो बेटा हमने इसका सॉल्यूशन लेके चले, हमने इस बात को दे दी कि अगर इसको हम ऐसे सवाल को हल करते हैं तो एक पक्ष हमारा क्या था, पर अपरिमेय, एक पक्ष आता है परिमेय, तो ये ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है इसका, ये हमारी अपरिमेय संख्या है। तो इस अतः क्या डिक्लेयर हुआ, माना गया कथन या मानी गई धारणा, मानी गई या माना गया कथन, मानी गई धारणा किसकी, हमारी असत्य है, असत्य है। तो जब असत्य है, क्या माना हमने धारणा, परिमेय, तो परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय। तो 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद शेष को क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 1/√2, एक मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, बस 3 ही क्वेश्चन है इसमें, एक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। 3 का फर्स्ट वही सब मान का उल्टा चलेंगे, माना 1/√2 = a/b, परिमेय संख्या है, लिख लो, एक परिमेय संख्या है, या सेकंड वाक्य लिख देना, एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरिमेय का मान चलिए सवाल, परिमेय संख्या है जहां a, b से अभाज्य, बहुत काम का शब्द है, नहीं तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है। ए और बी पूर्णांक है इस तरह, तो मैंने छोड़ कर लिख दिया, भाज्य है और बी डज नॉट इक्वल टू 0, इसको मान लिया। वही तरीका करने का वही है इसमें, पक्षांत इसकी तिरछी गुणा कर दीजिए, बी धरा जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, √2a, वही जो क्वेश्चन नंबर 1 में करा, दोनों पक्षों का इसको वर्क कर दीजिए, स्क्वायरिंग, वह हिंदी में लिख दीजिए चाहे इंग्लिश में लिख दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट क्या मिला, b का स्क्वायर = √2a का स्क्वायर, इंप्लाइज दैट b की घात 2 बराबर 2 × a²। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। का मतलब यह है कि b की घात 2 का गुणनखंड क्या है हमारा, 2, तो b का भी गुणनखंड वही भाषा लिख दिए। समीकरण फर्स्ट से क्या स्पष्ट हो रहा बेटा, लिख दीजिए, 2 b की घात 2 का एक गुणनखंड है 2 b का, इसका वर्गमूल क्या होगा, b का भी एक गुणनखंड होगा। ठीक है, इसका मतलब यह होगा कि b की घात 2 को भी 2 भाग करेगा और b को भी भाग करेगा, यानी b की घात 2 और b दोनों ही 2 से विभाजित है। इंप्लाई दैट b की घात दोनों कौन, हमारा आप नहीं, दोनों सोनो मोनो नहीं, कौन, b की घात 2 वह b संख्या कोमा ऐसे लिखो 2 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बताया था, जिसे मान लिया इक्वेशन नंबर कैपिटल A मान लिया। अब इसमें हमें बताया b की घात, अब b की जगह मान लीजिए कुछ भी 2p मान लो, जब में k मानो समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि b का दिखाया ना ये, अब b की जो दिखाया उसका मान लो, में b बराबर 2p रखने पर, जब नहीं 2k रखो, देखिए
ध्यान रखिए 2p का वर्ग इज इक्वल टू 2a स्क्वायर 2 की घात 2 p की घात 2 वर्ग करने पर बराबर 2a की घात 2 और 2a की घात 2 क्या होगा 2 की घात 2 p की घात 2, जब 2 की इधर लाऊंगा तो बटे 2 बराबर a की घात 2, इस 2 से एक घात कट जाएगी और क्या आ जाएगा हमारा a की घात 2, इसे लेफ्ट में तो राइट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2p की घात 2 समीकरण नंबर 2। अब यही भाषा है, लिख दीजिए 2 a की घात 2 का फैक्टर है तो 2 a का भी गुणनखंड होगा, इसका मतलब ये होगा कि a की घात 2 और a दोनों का ही गुणनखंड क्या होगा, दोनों ही 2 से विभाज्य है। इस प्रकार समीकरण सेकंड से वही बात क्या लिखना, 2 a की घात 2 का एक गुणनखंड है। यदि कैमरे में ना देख रहा हो तो बेटा आवाज सुन रहे हो लिख लेना सुन करके। तो 2 इसका वर्गमूल कितना होगा, a का भी एक गुणनखंड है। इसका मतलब क्या, अब इन दोनों से क्या कह दोगे, इंप्लाइज दैट दोनों कौन दोनों a की घात 2 व a किससे कॉमा लगा दो 2 से विभाजित है, विभाजित है। इसे समीकरण नंबर 1 लिया हमने बी। अब 2 से बी भी विभाजित है, 2 से ए भी विभाजित है। जब भी ए और बी को हमने क्या माना, सहभाज्य, ये एक के अलावा किसी से विभाजित होना चाहिए सहभाज्य होने के कारण, और ये हमने 2 से विभाजित दिखा दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी, ए बटे बी जिसको माना वो संख्या क्या हुई, ए बटे बी आपकी क्या होगी अपरिमेय। और जब ये अपरिमेय तो इसको हमने क्या माना, ये भी अपरिमेय होनी चाहिए। इधर अपरिमेय, इधर भी अपरिमेय, इधर परिमेय तो इधर भी इधर परिमेय। तो इसलिए क्या लिख दो, समीकरण ए और बी से वही फाइनल लिख दीजिए। समीकरण ए व बी से क्या मिला, ए और बी, ए व बी दोनों किससे 2 से विभाज्य है या विभाजित है, विभाज्य है। चलो विभाज्य है, ए और बी दोनों 2 से विभाज्य हैं। तो ए बटे बी एक अपरिमेय है, अपरिमेय है। हमारी मानी गई धारणा, माना गया कथन गलत है। जब गलत है, जब राइट हैंड हमने अपरिमेय दिखा दिया तो लेफ्ट हैंड भी परिमेय होगी। अतः 1/√2 भी एक कैसी होगी, परिमेय नहीं होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या नहीं। क्या होगा, भी एक अपरिमेय संख्या है। बाकी अपना करिए बेटा, ठीक है। नहीं होंगे तो कल की वीडियो में आपको फिर बता दूंगा। ओके।